हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो है संस्कृत यानी कि संस्कृत का टोटल 30 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आप लोगों का जो है संस्कृत यहाँ से चालू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो संस्कृत में भी आपका जो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, 2 यानी कि 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से रहता है, 15 क्वेश्चन आपका CDP बेस्ड रहता है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका गद्यांश दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे कि गद्यांश को जो है क्रमबद्ध तरीका से आप लोग जो है पढ़ लेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को थोड़ा जो आसानी होगा। जैसे यहाँ पे है क्या, गंगा तीरे एकह विशालोह वट वृक्ष आसीत। तो इस तरह से आप लोग जो पढ़ते चले जाएंगे कि गंगा के किनारे एक वट वृक्ष है, तस् शाखासु बहव खगा स्नहेन निवसती अस्म, मतलब कि उसके शाखाओं में जो है विभिन्न प्रकार के खगा यानी कि चिड़िया क्या करते हैं, निवास करते हैं। एकदा प्रातः काले एक व्याधा तत्रा गच्छतन, मतलब कि गच्छत, एकदा मतलब कि एक बार प्रातः काल के समय में एक व्याधा क्या करता है, वहाँ पे आता है। स्ववृक्षस अधः जालम प्राश्रियत। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारे जो है पूरा लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद जब बनाइएगा तो क्वेश्चन यदि पूछेगा तो उसे आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे वनस एकस्मिन स्थाने हिरण्यक नौमः मुस्को अवसत, मतलब कि वनस वन के जो है एक अस्मिन स्थान, वन के एक स्थान पे जो है एक हिरण्यक नाम का एक मूषक मतलब कि रहता है। इस तरह से स कपोत राजस मित्रम आसित, और वह क्या है, कबूतर राज का क्या मित्र है। तो इस तरह से आप लोग जो है लाइन वाइज जो है पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भक्ष इतुम इति अस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। तो भक्ष इतुम लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो भक्ष इतुम मतलब क्या लिखा हुआ, भक्ष इतुम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इतुम को इस तरह से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतुम। तो अनुस्वार है, अनुस्वार का मतलब यहाँ पे मोह हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, भक्ष आपका जो है, भक्ष क्या हो जाता है, आपका जो धातु हो जाता है, भक्ष धातु हो गया। और यहाँ पे देखिए इतुम मतलब क्या हो गया, तुमून। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमून प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तुमून प्रत्यय है। तो इस तरह से आपका भक्ष धातु हो गया, और इसमें जुड़ा हुआ जो लास्ट में जो मतलब कि शब्द के अंत में लगता है वही आपका तो प्रत्यय हो जाता है, और पहले जो लगता है वो आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। तो भक्षितुम में आपका तुमुन प्रत्यय। इसी तरह से आपका रक्षितुम हो जाएगा, रक्षितुम में आपका रक्ष धातु हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। हंतुम, हंतुम में हन धातु हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह से आपका जेतुम, जी मतलब कि क्या हो जाएगा, धातु, और तुमुन आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद जो है वही एक गद्यांश रहता है, उस गद्यांश से आपका लगभग 4-5 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग जो है गद्यांश को पूरे एकदम अच्छे तरीक़ा से जो है पढ़ लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को 2-3 मिनट। तो चलिए इसके बाद है वनस एकस्मिन स्थाने को अवसत। तो वन के जो है एक स्थान पे जो है, जैसे यहाँ पे आप लोग अभी तुरंत देखे थे वनस, देखिए यहाँ पे बोले थे ना, वनस एकस्मिन स्थाने हिरण्यक नाम मुस्कह अवसत। तो वही पूछ रहा है कौन सा, हिरन नाम का जो है एक हिरण्यक नाम का एक मूषक है, तो वही जो है वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वनस एकस्मिन स्थाने को अवसत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि वन के स्थान पर कौन रहता था, वन के स्थान पर, तो वन के कोई एक स्थान पर है, वहाँ हिरण्यक नाम का कौन मूषक यानी कि मूषक रहता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। सहसा क्रियंग न विदधित इति क कम कथयति। तो इस तरह का जो है एक सेंटेंस है, वाक्य है, इसमें बताया जा रहा है कि मतलब कि किसने जो है किसे कहा। तो इस तरह से आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है किसने किसे कहा। तो आपको बताना है कि सहसा क्रियंग न विदधित इति क कम कथयति। इस वाक्य को जो है कौन जो है किसे कहा है। तो इस तरह से आप लोगों को बताना है। जैसे पहला चित्रग्रीव कपोतन व्याघ्र मुस्कम मुस्को चित्रग्रीवम कपोतः मुस्कम। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, चित्रग्रीव कपोतन। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आवेश में आकर बिना सोचे समझे कार्य न करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है सहसंग क्रियंग न विदधति का हिंदी अर्थ हो जाता है क्या, कि आवेश में आकर बिना सोचे समझे कार्य न करे।
यह वाक्य जो है किसने किसे कहा, तो चित्रगीत ने जो है कपोतौन को कहा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधोलिखितेषु किंग अपव्यय पदं न अस्ति। तो इसमें जो है नीचे जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अधोलिखितेषु जो है पद है यहाँ पे, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अव्यय पद नहीं है। जैसे यदा, तदा, तथा, कथयेत। तो इसमें जो है यदा, तदा और तथा जो आपका अव्यय पद है, बट आपका कथयते जो है आपका, ये आपका क्रियापद हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रियापद आ जाता है। मतलब कि कथयते मतलब क्या होता है, कहना। तो ये आपका जो है क्रियापद है और सारे ऊपर से तीनों आपका जो है अव्यय पद है। तो यहाँ पे वही तो पूछ रहा कि अव्यय पद कौन नहीं है, तो कथयते आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कपोतः पुनः डैश अभवन। मतलब कि इसमें पूछा जा रहा है कि कपोता, यहाँ पे देखिए यहीं पे है आपका, एवं कपोता पुनः स्वतंत्रता अभवन। तो कपोता जो है पुनः जो है, इसमें जो कपोता का हिंदी क्या हो जाता है, कबूतर। कबूतर जो है पुनः डैश अभवन, मतलब कि फिर से वह पुनः क्या हो गया, वह जो है प्रसन्ना हुआ या बहुभिक्षिता हुआ, बहुवह हुआ या स्वतंत्रता, यानी कि वह जो है फिर से जो है स्वतंत्र हो गया। कौन, कपोतः जो है कबूतर पुनः क्या हो गया, फिर स्वतंत्रा, तो यानी कि आज़ाद हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सत्यमेव किंग कथ्यते। तो इसमें बताना है आपको कि सत्यमेव किंग कथ्यते मतलब कि सत्यमेव क्या कहता है। तो सत्य की जो विजय होता है वो आपको क्या कहता है, वही आपको बताना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कि क्या सत्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यदि हिंदी में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन पहले पढ़ेंगे, सत्यमेव जयते, सठे साठ्यम समाचरेत, उसके बाद है समवाह्यो ही दुर्जय। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि सत्यमेव कथ्यते मतलब सत्यमेव कहता है क्या, समवायो ही दुर्जय, मतलब कि आपसी सहयोग से ही सफल और स्वतंत्र हुए हैं। तो इसका क्या हो जाता है, हिंदी अर्थ हो जाता है। तो सत्यमेव क्या कहता है कि आपसी सहयोग से ही जो आपसी मेल मिलाप जो होता है उसी से ही सफल और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। समवायो ही दुर्जयो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है ये आपका यही आपका क्या गद्यांश है, गद्यांश में ही आपका जो लास्ट जो लाइन है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो उसके बाद चलिए और देखते हैं इसमें क्या है, स्वतंत्रा क्या है, स्वतंत्रा इति अस्मिन पदे का विभक्ति। तो इसमें जो आपको बताना है कि कौन सा विभक्ति है, पंचमी है, षष्ठी है, तृतीया है या प्रथमा है। तो इसमें जो है आपका ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगा जो कि बहुवचन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका गंगाया तीरे किंग आसीत। तो गंगा के तीरे, गंगा के किनारे जो है क्या है, वट वृक्ष, पशु मतलब कि पशु, खगा, जना। तो यहाँ पे शुरुआत में देखिए आप पहला लाइन को पढ़िए, यहाँ पे क्या है, गंगा तीरे एक विशाल वट वृक्ष आसीन, मतलब गंगा के नदी के जो किनारे क्या विशाल वट वृक्ष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वट वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फिर यहाँ से जो है एक दूसरा आपका गद्यांश दिया हुआ है। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक बार जो है इसको जो है ऐसे रोक करके आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद जो क्वेश्चन को बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राजा ऋषे अंग के किंग अपश्यत। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि राजा ऋषे अंग के किंग अपश्यत, मतलब कि राजा ऋषि के जो है जंग पर किसे देखता है। तो इस तरह से आपका इसका हिंदी हो जाता है कि राजा ऋषि जो है, राजा ऋषि के जंग पर किसे देखता है, मतलब कि उसके राजा जो ऋषि है उसके जंग पर जो है क्या देखता है। तो इसमें आपको जब पढ़ेंगे इस गद्यांश को तो वहाँ पे आपका जो है एक सुकम मतलब कि तोता आप लोग पढ़ेंगे इस गद्यांश में। तो उसका जंग पर जो है एक सुग्गा को जो है बैठा हुआ देखता है, मतलब सुकम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अभवत इतस्य पदस्य शुद्ध लकारो अस्ति, मतलब कि अभवत जो है इसमें आपको जो है इस पद में जो है शुद्ध लकार कौन सा होगा, लट लकार होगा, विधिलिंग होगा, लिट लकार होगा या लंग लकार होगा। तो इसमें जो है अभवत जो आपका मेन जो है भू धातु से बना हुआ है। तो भू धातु का ही है ये। तो भू धातु का जो यहाँ पे देखिए अभवत, मतलब लग गया ये क्या हो गया, मतलब कि ये एक तरह से जो है अभवत है।
तो यह एक तरह से भूतकाल हो गया। और जब भी लगता है तो भूतकाल हो जाता है। तो भूतकाल को हम लोग कौन सा लकार में जानते हैं, तो इसको लंग लकार में हम लोग जानते हैं कि ये अभवत है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं लंग लकार। तो आपका लंग लकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सुकह छात्रे स्व किंग अगायत, मतलब कि तोता जो है छात्रों के साथ क्या गाता है। इसका हिंदी हुआ कि सुके छात्रे स्व किंग अगायत, मतलब सुग्गा जो है तोता जो है छात्र के साथ क्या गाता है, गीत, गीतौनी, वेद मंत्रण। तो इसमें जब पढ़ेंगे आप लोग पूरे गद्यांश से, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सुग्गा जो है तोता जो है, यानी कि एक तरह से जो है जो जैसे जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण होता है फिर उसी बात को वह क्या करता है, दोहराता है। यानी कि वेद मंत्रानौन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुग्गा जो है छात्र के साथ क्या गाता है, तो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, गाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा इतस्य पदस्य शुद्ध विच्छेदं किंग अस्ति। तो आपको बताना है कि इत्युक्त्वा जो है इस पद में है, इस पद में जो है शुद्ध विच्छेद आप लोग जब करेंगे तो उसका शुद्ध विच्छेद क्या होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो जो है इति जोड़ उक्त्वा, तो इति जोड़ उक्त्वा का जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्या, इत्युक्त्वा। तो जब भी आप लोग इस तरह से इसको तोड़ेंगे, इसका यदि आप लोग विच्छेद करेंगे तो इस तरह से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इति जोड़ उक्त्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अनुकरणशील अयं पक्षी इति कह कम कथयति। तो आपको बताना है कि इसमें जो है अनुकरणशील पक्षी, यह पक्षी जो है अनुकरणशील है, यह पद इति कह कम कथयति, यह जो है वाक्य जो है मतलब कि कौन किसे कहता है आप लोगों को बताना है। तो यह पक्षी जो है यह क्या है, अनुकरणशील है। यह जो है किसे, मतलब कि कौन जो है किसे बोला, तो आपको बताना है। जैसे पहला आपका राजा ऋषि, उसके बाद है ऋषि शिष्यान, ऋषि राजानाम, राजा शिष्यानाम। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें जो है ऋषि ने जो है राजा से कहा कि ऋषि जो है, ऋषि यानी कि किससे कहा, राजानाम। तो यह पक्षी अनुकरणशील है, यह पद, यह वाक्य जो है ऋषि जो है किसको कहता है, राजा को कहता है। तो इस तरह से ऋषि मतलब कि राजा नाम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऋषि ने राजा को कहा कि यह पक्षी क्या है, अनुकरणशील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या है, गद्यांशे क्या लिखा हुआ, गद्यांशे कत्वा प्रत्ययान्तः पदंकिंग अस्ति। तो इस गद्यांश में जो है कत्वा प्रत्यय आप लोगों को बताना है कि किसमें, किसके अंत में जो है कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है कत्वा प्रत्यय है, मतलब कि आ वाला एक तरह से आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि आ का जो एक तरह से उच्चारण कत्वा। तो इस तरह से आ का किस में आ रहा है, बोध, तो दृष्टवा। तो इस तरह से आपका जो है दृष्टवा में जो है आपका कत्वा प्रत्यय यहाँ पे है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दृष्टवा। तो इस गद्यांश के अनुसार कत्वा प्रत्यय आप लोगों को बताना किस में है, तो दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय देखा जाता है, कत्वा प्रत्यय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राजा सक्रोध ऋषिः किंग अयच्छत। तो आपको बताना है कि राजा जो है सक्रोध ऋषिः किंग अयच्छत दंड दानम सुको फलम। तो राजा क्रोध से जो है ऋषि के पास क्या मतलब कि लाता है। तो इसका हिंदी हो गया कि राजा जो है क्रोध से होकर ऋषि के पास क्या लेकर जाता है, तो वह जो एक सुकह लेकर जाता है, मतलब कि तोता को लेकर के जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ से जो है आपका जो है CDP बेस्ड जो है संस्कृत के कुछ मतलब कि 15 क्वेश्चन यहाँ से अब चालू होता है। पहला क्वेश्चन है छात्रे कस्यापि प्रदत्त कार्यस्य कक्षाया पाठ्यक्रमस्य च समाप्तो ज्ञानं कौशलं अभिवृद्धि च अर्जितव्या एतत् किं कथनं वर्णितुं संभवति। तो छात्रे जो है कस्यापि मतलब कि छात्रों को जो है एक जो है प्रदत्त कार्य देता है और पाठ्यक्रम के अनुसार जब उसका पाठ्यक्रम जब समाप्त हो जाता है उसके ज्ञान कौशल अभिवृद्धि में क्या मतलब उसने अर्जन किया, इस चीज़ को जानने के लिए मतलब कि उसके साथ क्या किया जाता है, उस मतलब कि जो है पाठ्यक्रम के दौरान ही कक्ष के दौरान ही जो है उसका क्या किया जाता है, एक अवलोकन टाइप का किया जाता है।
तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, शिक्षणस प्रतिफलन, शिक्षणस शैली, शिक्षणस अस्त्रा, शिक्षणस अक्षमता। तो इससे जो है क्या शिक्षणस मतलब कि वो पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब कि उसका रिजल्ट परिणाम निकला, प्रतिफल निकला, इस चीज़ का हम लोगों को क्या हो जाएगा, जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो शिक्षणस प्रतिफलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एका शिक्षिका क्या है, एका शिक्षिका छात्रेभ्यः शिक्षण गतिविधीनां माध्यमेन मौखिक भाषायां लिखित भाषायां प्रयोक्तुम् अन्वेष्टुं च अवसरान् ददाति सा केंद्रिता अस्ति। तो इसमें बताना, एक शिक्षिका जो है छात्रों से जो है क्या कर रहा है, एक शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है जिसके माध्यम से जो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा को क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है और बच्चे को बोलने के लिए क्या कर रहा है, अवसर दे रहा है। तो इससे क्या मतलब किस चीज़ का जो है बच्चों में विकास होगा, तो आप लोगों को बताना है। तो एक शिक्षिका क्या कर रहा है, शिक्षण गतिविधि के द्वारा माध्यम से मौखिक भाषायां और लिखित भाषायां प्रयुक्त मतलब कर रहे हैं और उसे अवसर भी दे रहा है। तो इस गतिविधि से जो है मतलब कि बच्चों में जो है किस प्रकार का जो है केंद्रित है, किस चीज़ का जो है विकास हो रहा है, तो वो आपको बताना है। या किस तरह का ये जो है गतिविधि आधारित है, जैसे है कि सकल शारीरिक प्रतिक्रियाएं, उसके बाद है कार्य आधारित भाषा सीखने। तो इसमें देखिए वो शिक्षिका जो है कहीं ना कहीं देखिए मौखिक भाषायां, लिखित भाषायां, इस तरह का कार्य उनको क्या कर रहा है, कार्य करने के लिए अवसर दे रहा है। तो मतलब एक तरह से भाषा से रिलेटेड है, तो इस तरह से कार्य आधारित भाषा सीखने आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम कक्षाया एका अध्यापिका छात्रे सह क्रीडा क्रीडती। मतलब कि प्रथम कक्षा के एक अध्यापक जो है छात्रों में क्या कर रहा है, खेल खिला रही है। तो खेल के दौरान क्या कर रहा है, तासु क्रीडासु सा ता छात्राणां चलितुम, और खेल के दौरान बच्चों को जो है चलितुम, धावितुम, उपवेष्टुम, उपसर्पितुम, तो इस तरह से छात्रों को जो चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उस तरह से रेंगने के लिए और अन्य गतिविधि च कर्तुम निर्देशती, और इसी तरह के अन्य गतिविधि बच्चों से क्या करता है, बच्चों को निर्देश देता है करने के लिए। अनेन प्राकरणेन तया छात्रयं किंग विकसते, तो इस तरह का जो बच्चों में करा रहे हैं गतिविधि, तो इससे जो है बच्चों में किस चीज़ का विकास होगा। जैसे पहला है सकल संज्ञाकलन कौशलम, उसके बाद है सूक्ष्म, इस तरह से, उसके बाद है सूक्ष्म कौशल, उसके बाद है सकल शारीरिक प्रतिक्रियाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो है सकल शारीरिक प्रतिक्रिया जो है यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में जो है बच्चों का क्या होगा, विकास होगा। तो प्रथम कक्षा का एक अध्यापक क्या कर रहे हैं, छात्रों में खेल के दौरान उससे जो है दौड़ाना, चलाना और रेंगना, इस तरह का गतिविधि जो है निर्देशित कर रहे हैं। तो इससे बच्चों में क्या होगा, सकल शारीरिक प्रतिक्रियाएं यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होगा, डेवलप होगा बच्चों में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग समग्र शिक्षा बोलते हैं, बच्चों में समग्र शिक्षा का विकास होगा, तो उसी प्रकार से जो सकल शारीरिक प्रतिक्रिया मतलब कि फिजिकल जो भी मतलब कि होगा वह जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, छात्राणां पाठ्यवस्तूनि अवबोधनस्य ताभ्यः सूचनोद्धारणस्य पाठ्यवस्तु निर्वाचनस्य च दक्षता कथ्येत। तो इसमें आपको बताना है कि छात्राणां पाठ्यवस्तु अवबोधनम, छात्रों के द्वारा जो पाठ वस्तु से क्या अवबोधन होगा, सूचना उद्धारणस्य पाठवस्तु निर्वचनस्य च दक्षता कथ्येत। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना है। जैसे पहला आपका प्रवाह पूर्णम पठनम, निष्कुटनम, श्रुति लेखनम, पठनावबोधनम। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका क्या है, अवबोधनस, पाठ वस्तु अवबोधनस क्या हो गया, तो उससे जो है पाठ वस्तु में जो है एक तरह से उसको पढ़ने का बोध मतलब कि पढ़कर किसी भी चीज़ों को समझ सकता है। इस तरह से रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पठनावबोधनम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एका संचालक विकलता यानी कि मोटर डिसऑर्डर यया ध्वनि उत्पादने जिह्वा औष्ठ्यं समन्वयं प्रभावितो भवति कथ्येत। तो एक मतलब कि क्या है कि ध्वनि का जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें जो है जीभ और होठ के समन्वय से जो उसका उच्चारण होता है उसमें क्या होता है, उसका कुछ परेशानी होता है उच्चारण करने में मतलब कि परेशानी होता है। तो उसे क्या कहा, इन चारों ऑप्शन पे
डिसकैल्कुलिया, ये तो आपका जो है गणित संबंधी तर्क करने में परेशानी होता है। डिस्फेजिया है, डिसअस्पेसिया है, उसके बाद डिसलेक्सिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाए, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु किं वागोत्स्की महोदयस्य भाषा विकास सिद्धांते आधारितुम अस्ति, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन है इसके अनुसार से वाइगोत्स्की महोदय जो है भाषा विकास के सिद्धांत जो आधारित किया है, जो भाषा विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है, तो वह किस पर आधारित है। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि भाषा सामाजिक अंतरक्रिया विकसती। तो भाषा का जो है सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा, समाज के द्वारा अंतरक्रिया से मतलब कि एक दूसरे से बातचीत करके उसके द्वारा क्या होता है, भाषा का विकास होता है। तो इस तरह से भाषा सामाजिक अंतरक्रिया विकसती, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु किं कार्य आधारित भाषा शिक्षण सिद्धांत न अस्ति। तो इसमें से जो ऑप्शन लिखा हुआ है नीचे, इनके अनुसार से कार्य आधारित भाषा शिक्षण सिद्धांत मतलब कि न अस्ति, कौन सा जो है कार्य आधारित भाषा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। जैसे आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसके फोल्डिंग है, एक्टिव लर्निंग है, तो ये सारे तो भाषा सिद्धांत से मतलब कि शिक्षण से संबंधित है। उसके बाद जैसे आपका चौथा ऑप्शन है अनुवादस प्रतिबिंबम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका जो है कार्य आधारित भाषा शिक्षण सिद्धांत से ये जो है रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भाषा शिक्षणे संरचनात्मको पागमे शिक्षकात अपेक्षते। तो इसमें जो है भाषा शिक्षण से जो है जो संरचनात्मक जो उपागम है उससे जो है क्या अपेक्षा किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है जैसे चौथा ऑप्शन है स्वज्ञानस्य माध्यमेन ज्ञान निर्मुतुं छात्राणाम साहाय्यम। तो इससे क्या होता है कि संरचनात्मक कौशल का मतलब विकास कैसे होता है, जब बच्चे जो है स्वयं कार्यों को करते हैं, अपने माध्यम से करते हैं जब, और उसके बाद जो है ज्ञान वह खुद जो है ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है संरचनात्मक उपागम मतलब कि ये कहलाता है, जब बच्चे स्वयं कार्य को करते हैं और उसके माध्यम से ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो स्वज्ञानस्य माध्यमेन ज्ञान निर्मोतुं छात्राणाम साहस्यम, तो ये आपका जो बिल्कुल साह्यम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन और तर्क से क्वेश्चन है आपका उपचारात्मक शिक्षणं एका प्रक्रिया अस्ति अस्या शिक्षका प्रथमं छात्राणां समस्या निदानं करोति तदनन्तरं उचित पद्धे प्रयोगं करोति। तो उपचारात्मक शिक्षण मतलब कि किसी प्रकार का जब समस्या मतलब कि पैदा होता है तो उसको जो उपचार मतलब निदान करना एक प्रक्रिया अस्ति है। इसमें शिक्षिका क्या करता है, प्रथम छात्राओं एक छात्रों का समस्या निदान करता है, तदंतर उचित पद्धति प्रयोगं करोति मतलब कि एक उचित जो है मतलब कि विधि के द्वारा उस चीज़ का क्या करता है, मतलब कि सभी छात्रों का जो समस्या को निदान करते हैं। उपचारात्मक पद्धति प्रयोगात पूर्व अध्यापक छात्राणाम शक्तियः दुर्बलता च जानीत, मतलब कि इस तरह के जो उपचारात्मक जो पद्धति है, प्रयोग है, उसके द्वारा अध्यापक शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों में कहाँ कमजोरी है, कहाँ मतलब कि अधिक तेज है, किस क्षेत्र में कमी है बच्चों में, इस चीज़ का क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो इस तरह से आपका कथन भी सही है और तर्क भी सही है, यानी कि और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यदा त्वम अल्पव्ययः असि तदा अन्य भाषायां शिक्षण सरलतम। तो आपको बताना है कि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यदा त्वम अल्पव्ययः असि तदा अन्य भाषायां शिक्षणम सरलतम। जब आप छोटे होते, इसका हिंदी क्या हो गया कि जब आप छोटे होते हैं तो दूसरी भाषा सीखना आसान हो जाता है। और देखिए कारणम में क्या बोल रहा है, शुद्ध उच्चारणस्य विकास अपेक्षाकृत अनायास भवति यदि अयं आधारभूते स्तरे शिक्षत, यानी कि शुद्ध उच्चारण का विकास जो अपेक्षाकृत सहज हो जाता है जब मूलभूत स्तर पर सीखा जाता है। तो इसमें है कि जब आप छोटे होते हैं तो भाषा को दूसरी भाषा को सीखना आसान हो जाता है, और शुद्ध उच्चारण के विकास में जब अपेक्षाकृत आप जो है मूलभूत
मतलब कि आधार पे जब किसी भी चीज़ को सीखते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं, तो वह भी आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदा बालका मानक व्याकरणं शिक्षितुं प्रारभन्ते तो सामान्यतः अस्य अतिसमनीकरण कुर्वन्ति अस्य कारणम अस्ति। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि जब बच्चे मानव व्याकरण सीखना शुरू करते हैं तो आमतौर पर इसका जो है अति समन्वय कर लेते हैं, मतलब कि अति जो है सामान्य वो बच्चे क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसका क्या कारण है तो आप लोगों को बताना है। तो ये चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा। जैसे कि दूसरा ऑप्शन में क्या है, ते मन्यते यत सामान्य व्याकरणं रचन नियमिंग सर्वथा उपयुक्त संति, और वह यह मान लेते हैं कि व्याकरण का जो है रचना जो है सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त है। यह तरह का इस तरह की अवधारणा बच्चे क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकस्मात् पाठवस्तुनं सूचनां गृहीत्वा तस्या व्याख्या अभिधेर्यास्त्रात् भिन्न रूपेण करणं कथ्यते। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जैसे कि एकस्मात् पाठ्यवस्तुनं सूचनां गृहीत्वा, एक समय मतलब कि एकस्मात् पाठ्यवस्तुनं, जब पाठ्यवस्तु का सूचना गृहीत्वा तस्य व्याख्या, जब मतलब कि बच्चे जो है किसी भी पाठ्यवस्तु को पढ़ते हैं और समझकर फिर उसका जो व्याख्यान जब करते हैं तो यह क्या कहलाता है, तो यह जो है निष्कर्ष ग्रहणम। मतलब कि बच्चा जो है किसी भी पाठ को पहले सूचनाओं को ग्रहण करता है, अर्जन करता, फिर उस चीज़ का क्या करता, व्याख्या करता है। तो यह क्या कर लेता है उस चीज़ को, मतलब कि एक तरह से निष्कर्ष ग्रहणम। तो इससे मतलब क्या निकला अर्थ कि निष्कर्ष ग्रहणम इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो सीखा उससे क्या निष्कर्ष निकला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पंचम कक्षायां एकः छात्रः कथ्यते यदा मम मित्रं पंजाबी भाषायां संभावस्ते ते अधिगन्तुं कठिनं न अस्ति परंतु अस्या पठनं आयासपूर्णं अस्ति। पंचम कक्षा का एक छात्र कहता है कि मेरा मित्र जो है पंजाबी भाषा जो अधिगम करते हैं उसे किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है। जब वह अस्य पठनं आयासपूर्णं, जब उसका जो है यह मतलब कि परिश्रम पूर्व जब इसका पठन करते हैं तब उसको जो है क्या होता है, मतलब कि उसे परेशानी होने लगता है। कि मतलब पंचम कक्षा का छात्र कहता है कि मेरे मित्र को पंजाबी भाषा बोलने में किसी प्रकार का क्या होता, परेशानी नहीं होता। जब उसका जो है परिश्रम पूर्वक जब उसका पठन करता है उसको क्या होता, परेशानी होने लगता है। तो इसमें जो एतत् कथनं तम स्वाकलन और योगंग, और उसे जो है स्वयं इस चीज़ का आकलन करने में क्या होता है, योग हो जाता है। कि मतलब कि वह बच्चे जो है पंजाबी भाषा बोलते उसे परेशानी नहीं होता, जब वह उस चीज़ को जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत से उस चीज़ को पढ़ते तो उसमें परेशानी होता, और इस तरह का मतलब कि आकलन करने में, स्व आकलन करने में वह योग बन जाता। यतो हिंग तेन कर्तव्यम, तो वह क्या कहलाएगा आप लोगों को बताना। जैसे शिक्षणस आकलम, शिक्षणाय आकलनम, शिक्षण रूपेण आकलनम, उसके बाद है शिक्षणे आकलनम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षणे आकलनम आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा कन्नस्किंग मापनम अस्ति, यानी कि भाषा कन्नस्किंग मापनम अस्ति, यानी कि भाषा के द्वारा जो है किस चीज़ का मापन होता है, किस चीज़ को मापा जाता है, आप लोगों को बताना है इसमें। तो जैसे 4 ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ, प्रत्येक छात्र से स्व पाठिनं तुलनीयनं उपलब्धि, क्या भाषा के द्वारा जो सहपाठी होते हैं मतलब एक दूसरे विद्यार्थियों से क्या मतलब तुलना किया जाता है, यह उपलब्धि है, यह बिल्कुल ही गलत ही हो जाएगा। तेषा समग्रा योगात्मिका व उपलब्धि, उसके बाद है छात्राणां भाषा उपलब्धि, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के द्वारा क्या होता है, भाषा की उपलब्धि की परख की जाती है भाषा आकलन के द्वारा। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्टीफन क्रेसन महोदयस्य बोधगम्य निवेश इति सिद्धांते तेन प्रस्तावितम। तो स्टीफन क्रेसन महोदय जो है बोधगम्य निवेश जो मतलब कि बताया है, इति सिद्धांत, यह सिद्धांत जो क्या प्रस्तावित करता है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या है, छात्रे तेषायां भाषा स्तरात् किंचित उच्चारणेन भाषायां अन्वेषम,
तो इस तरह से इसमें जो है यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि भाषा का जो उच्चारण किस प्रकार मतलब कि हो रहा है। तो यह कौन बताता है? स्टीफन क्रेसन महोदय का जो है बोधगम्य निवेश जो है इस सिद्धांत में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन जो है संस्कृत का इसमें हम लोग कवर किए। तो इससे पहले आप एक पिछला वाला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देख लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।